अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष एनी बेसेंट फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी बेसेंट फेलोशिप प्रोग्राम सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए है। इसके लिए कौन एलिजिबल है, कितनी फेलोशिप मिलेगी, कब तक इसकी अंतिम तिथि है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया करके पूरा देखिए, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इनफैक्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेप इनफैक्ट मार्च 2022 में मार्च 21 2022 में ये सूचना जारी की गई थी। इन परसुएंस टू द डिसीजन टेकन इन द गवर्निंग बॉडी ऑफ आईओई, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, मीटिंग हेल्ड ऑन 11 फरवरी 2022, द फॉलोइंग स्कीम इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो ये नोटिफिकेशन है, इनफैक्ट ये मार्च की नोटिस है जब ये स्टेप उठाया गया था। एनी बेसेंट फेलोशिप प्रोग्राम बैकग्राउंड देख लीजिए। एनी बेसेंट फेलोशिप इज अ न्यू इनिशिएटिव अंडर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम ऑफ BHU which intends to encourage top quality students to join PhD program of BHU right after completing their PG degree. Having excelled in their academics at BHU, such students may join to be PhD program without any loss of time in the transition from PG to PhD program and complete their PhD work faster than other students. तो ये इनिशिएटिव एनी बेसेंट के नाम से, इनफैक्ट हु वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनके नाम से ये शुरू की गई है उन विद्यार्थियों के लिए जो PhD करना चाहते हैं, जो PG में जिनके प्राप्तांक बहुत ही अच्छे हैं, मेधावी हैं, वो बिना नेट और JRF के रिजल्ट के आए हुए भी PhD में एनरोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। पीजी स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी फैकल्टी के, किसी भी डिपार्टमेंट के, है ना, अपने डिसिप्लिन के, वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स शुड बी इन द टॉप 5 परसेंटाइल विद मिनिमम 8.5 CGPA स्कोर। मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो प्राप्तांक होना चाहिए वो 8.5 CGPA से ऊपर होना चाहिए और टॉप 5 परसेंटाइल में उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आप होने चाहिए। ये क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया। मतलब कि तकरीबन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ओवरऑल परसेंटेज 8.5 CGPA है, तो ये तकरीबन आ जाएगा 80.5% अंक आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। वही विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। मतलब आपका पहले तो आपका डिपार्टमेंट या फैकल्टी डिसाइड करेगी, फिर उसके बाद आगे जाएंगे और टीम ऑफ मेंबर्स डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन फाइनली विल बी प्रोवाइडेड दिस फेलोशिप। अब इसमें कितने पैसे मिलेंगे, कितनी फेलोशिप मिलेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग the PhD program under fellowship are expected to complete his or her thesis within 4 years of joining the program from the date of registration. तो 4 साल के अंदर अंदर आपको thesis, PhD thesis complete करनी होगी। The selected candidates will be provided JRF with contingency similar to that of CSIR or /UGC during the PhD program as given below. If the students qualifies the JRF, NET, UGC, CSIR or Inspire scholarship within 1 year, the university will provide 5,000 per month as cash incentive. तो ये बात है कि अगर आप इस एनी बेसेंट फेलोशिप प्रोग्राम के तहत किसी भी डिपार्टमेंट में PhD में एनरोल हो जाते हैं और 1 साल के अंदर अंदर आप JRF, NET या CSIR, इंस्पायर स्कॉलरशिप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो भी आपको एडिशनली 5,000 हर महीने के इस प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। If the student has not qualified JRF, NET, UGC, CSIR, Inspire scholarship, the university will provide fellowship at the same rate as prevailing for JRF in the first year. However, it is expected that the students will qualify for JRF within 1 year. अगर एक साल तक आप JRF, NET एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जितना JRF में फेलोशिप मिलती है एक JRF कैंडिडेट को, उतनी ही राशि आपको एनी बेसेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। If the student does not qualify for JRF, NET, UGC, CSIR or Inspire from the second year onwards, the university will reduce the fellowship to 50%
ऑफ द जीआरएफ रेट। तो जितना भी विद्यार्थियों को जीआरएफ रेट के अनुसार मिलता है फेलोशिप, अगर आप दूसरे साल में भी जीआरएफ, नेट, यूजीसी, सीएसआईआर या इंस्पायर स्कॉलरशिप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप है, जो फेलोशिप है, वो 50% रिड्यूस कर दी जाएगी। तकरीबन 35,000 से ज़्यादा रुपए होते हैं तो शायद वो 17-18 हज़ार रुपए हो जाएंगे अगर आप दूसरे साल भी क्वालिफाई नहीं करते हैं। लेकिन ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप मेधावी छात्रा हैं तो ज़रूर ही एक साल के अंदर आप इस जो नेट जीआरएफ या यूजीसी, सीएसआईआर, इंस्पायर स्कॉलरशिप है, इसको क्वालिफाई ज़रूर कर लेंगे। द कैश इंसेंटिव एट द रेट 5,000 पर मंथ और 50% ऑफ reduced जीआरएफ रेट whatever the case may be will cease after 4 years of joining the PhD प्रोग्राम। और जैसे ही आपका 4 साल हो जाएगा उस डेट से, जब आप PhD में एनरोल होते हैं, तब ये जो फेलोशिप की राशि है वो बंद कर दी जाएगी। ये क्लियरली लिखा हुआ है। अब इस साल का जो नोटिस है वो भी देख लीजिए, वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने। तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सेम बात ही लिखी हुई है। इनफैक्ट इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा हुआ है। द प्रोग्राम विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द कमिटी कॉल्ड एनी बेसेंट फेलोशिप कमिटी which will float a call for applications after semester 3 results of every year. A department level committee will interview the eligible applicants for the fellowship and make recommendation. The rank top 5 percentile will be used only for deciding the eligibility for application to this fellowship and not for final evaluation at interview and decision of merit. फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रैंक ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। तो फाइनल जो इंटरव्यू होंगे उसके मार्क्स होंगे और फिर उसके बाद जो विद्यार्थियों को उसमें क्या कहते हैं कि सेलेक्ट किया जाएगा वही एलिजिबल होंगे इस प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए। और एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एनी बेसेंट फेलोशिप प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर्म, ये देख लीजिए, सारी चीज़ें लिखनी है। परमानेंट एड्रेस, दैन एकेडमिक रिकॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके आधार पर आपका ये शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, नहीं जाना है। क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन देख लीजिए, चारों सेमेस्टर के मार्क्स आपको लिखने हैं। स्टडीड सब्जेक्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स, सीजीपीए, परसेंटेज, परसेंटाइल, ऑलराइट। और आगे डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम, कोर्स एट पीजी लेवल, ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, बीएचयू रजिस्ट्रेशन आईडी, ये सारी चीज़ें लिखनी है। डिक्लेरेशन, एंड दीज आर सम ऑफ द फॉर्मेलिटीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ मस्ट, इनफैक्ट आई मस्ट से। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो आपको तो ऑफलाइन ही इनफैक्ट अप्लाई करना है, बट सबसे पहले यहाँ जाना होगा new.bhu.ac.in। इसको स्क्रॉल करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट को ये ऊपर की तरफ बढ़ना है धीरे धीरे, और यहाँ पे आपको ये देख लीजिए इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, इस पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुलेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम। और यहाँ जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ है अबाउट द एनी बेसेंट फेलोशिप प्रोग्राम। क्लिक हियर, डिटेल्ड नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से डाउनलोड करना है। इस लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और वहाँ से आप क्लिक करते ही सीधा इसी जगह पहुँचेंगे जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत है, नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, या फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसकी अंतिम तारीख जो है वो 5 अगस्त ही है। उससे पहले पहले आप विद्यार्थी गण जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस फैसिलिटी को, इस फेलोशिप प्रोग्राम को अवेल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।